कलयुग में सब आसुरी स्वभाव के, दैत्य वाले स्वभाव के, निशाचर स्वभाव के हो गए। जैसे राक्षसों का स्वभाव होता था ना पहले के युगों में, अब क्या हो गया है? अब वैसा स्वभाव हो गया है। किसका? सारे जीवों का। एक कथा मैंने सुनी थी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने सब बनाने के बाद नरक भी बनाया, और नरक बनाने के बाद उन्होंने अपने चारों बेटों मतलब चारों युगों को बुलाया और कहा बेटा सब ठीक है, परंतु अब नरक में भी कुछ लोग पहुंचाना। पहले सतयुग से कहा, सतयुग बोला नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं हो पाएगा कि मैं जीवों को कष्ट पहुंचाने के लिए यहाँ नरक में भेजूं। नहीं, मेरे राज्य में तो सब सत्कर्मी होंगे, मेरा नाम ही सतयुग है, सत्य पे मैं आधारित हूँ, ठीक है ना। सतयुग होने के कारण सब सत्वनिष्ठ होंगे, सात्विक प्रवृत्ति के होंगे, इसलिए कोई भी आपके नरक को नहीं जा पाएगा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वो मुकर गए। फिर उसके बाद त्रेता से कहा, त्रेता चलो तुम ही नरक को पहुंचा दो लोगों को, कुछ लोग तो पहुंचाना, ये जगह खाली रहेगी फिर अच्छा नहीं लगेगा, हमने इसको बनाया है तो इसको भी तो कुछ भरना चाहिए। तो त्रेता बोला पिताजी मैं प्रयास कर सकता हूँ, वचन नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि कोई ऐसा पापी हो जिसको कष्ट भोगने के लिए इसमें आना पड़े। ठीक है। अब द्वापर से बात करी, द्वापर ने कहा पिताजी चलो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बैलेंस बन जाए, कुछ लोग स्वर्ग में कुछ लोग नरक में, ऐसे अपन थोड़ा सा संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। जब कलयुग की बात आई, कलयुग ने कहा पिताजी आपकी तो अब बस यही चिंता है ना कि नरक कैसे भरेगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी गारंटी है सारे के सारे नरक में ही आएंगे, कोई विरला ही होगा जो स्वर्ग को जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करूंगा मैं ऐसे स्वभाव का ही बना दूंगा मनुष्य को कि वो स्वर्ग जा ही नहीं पाएगा, वो नरक ही भोगेगा। और वो स्वभाव कौन सा? आसुरी स्वभाव।